पानीपत के लघु सचिवालय में जिला परिषद के सदस्यों की हाउस की पहली बैठक हुई, जिसमें अधिकारी पार्षदों को पाठ पढ़ाते हुए नजर आए। तमाम पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं और क्या कुछ एजेंडे पास किए गए, किस तरह की अधिकारियों ने इनकी पाठशाला ली, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले रणदीप कवि हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप जी, आज पहली बैठक हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो पत्रकार महोदय जी, पहली बैठक हुई है। अफसरों ने हमें बताया है कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। कुछ पुराने एजेंडे थे, कुछ नए एजेंडे हैं। कुछ पुराने काम पेंडिंग पड़े थे, उनके बारे में बताए, पेंडिंग पड़े हैं, कुछ नए हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है। और विश्वास दिलाया हमें हमारे चेयरमैन साहब ने, सबका समान विकास होगा। आने वाला समय बताएगा, समान होता है, समान होता है। ई टेंडरिंग को लेकर के भी ये तमाम सरपंच बैठे हुए हैं कि भी 2 लाख से कम के काम आप लोग कर पाएंगे, इससे ऊपर अधिकारी को करने पड़ेंगे। भाई ये बहुत अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की, मैं खुश हूँ इस चीज से। ये टेंडरिंग से होना चाहिए, हमें ना पैसे खाने हैं। ये टेंडरिंग से हो, टेंडरिंग से हो, हमें अपने काम से मतलब है। काम चाहिए, जैसे भी हो काम चाहिए। हम काम लिख के देंगे, हमारे काम होने चाहिए, बात खत्म। क्या कुछ आपके वार्ड में प्राथमिकता है, कौन से काम आप करवाने वाले हैं पहली? भाई वार्ड बहुत बड़ा है, काम बहुत है, एक एक काम थोड़ी गिनवाए जाएंगे। वो तो आने वाला समय बताया, जैसे ग्रांट आएंगे ऐसे काम होते चले जाएंगे। प्राथमिकता तो पढ़ाई पे है, सफाई पे है, लेकिन बहुत कुछ काम है। वो तो एक तो काम है नहीं कोई भी प्राथमिकता उसको दे देंगे हम। उम्मीदों पे खरा उतरेंगे जनता की, जो जिताया, जिन्होंने वोट दी? हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बाकी गवर्नमेंट है, सरकार है, जितने ग्रांट आएंगे उतने काम होंगे। चलिए, कुछ और अन्य पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ अंदर बैठक में हुआ? सभी जो हमारे सरकारी हमारे अधिकारी हैं उन्होंने हमें समझाया कि कैसे क्या काम करना है, और जो हमने अपनी मांगे रखी उनको भी लिखित रूप में दे दिया गया है हमारी चेयरमैन साहिबा को। तो आगे देखते हैं क्या क्या पास हो क्या आएगा, उसमें से क्या क्या बचेगा। यही था बस। और अंदर जो पाठ पढ़ाया गया, कुछ आया समझ में, दिमाग में घुसी बातें, या फिर खाली जिस तरह समोसे और चाय तक सीमित रह गए सब लोग? देखिए, समोसे चाय के साथ साथ कुछ अधिकारी आए, कुछ नहीं आए, लेकिन वो जो आए वो भी अपना टाइम पास करके ही निकल गए। जो उसको भी हमने बुलाया स्टेज पर, वो भी हमारे माध्यम से आए, ना कि अब अधिकारी स्वयं अपने आप आकर अपनी स्कीमों का ब्यौरा दे। उन्हें स्वयं कोई ब्यौरा नहीं दिया, वो ब्यौरा भी हमारे कहने पर दिया। जब कोई अधिकारी समस्या के लिए आया तो उसका फर्ज बनता है कि मैं फलाने डिपार्टमेंट से हूँ और मैं आपके इस काम करने के सक्षम हूँ, कोई कार्य तो मुझे बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपने किया था रणदीप भाई से, ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग एक सबसे घटिया स्कीम है। मैं सरपंच रहा 2010 से 15 के टाइम में। उस टाइम भी अधिकारी कोई काम पास करने के लिए 70 चक्कर कटवाते थे, एमबी के लिए, उसके लिए। और अब क्या अधिकारी बिना पैसे लिए काम करेंगे? एक लाइटिंग 1,25,000 रुपए की आती है, जिसका बिल 3,25,000 कटता है। सोलर लाइट की बात करें, आप बताइए मुझे, वो पैसा कौन लेता है? वो अधिकारी इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, ठेकेदार से सेटिंग करेंगे। जब एक सरपंच या पार्षद एक जनता का प्रतिनिधि चुनकर आया, जब वो जनता में अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकता तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं, तो कोई फायदा नहीं उसका। वो इसलिए तो इससे अच्छा कि वो अपने पद को छोड़ दे। ई टेंडरिंग सिर्फ हमारे ऊपर अफसरों को थोपा गया है, ना कि ये विकास करने का कोई सही माध्यम है। अंदर गुमराह किया गया, या ऐसा तो नहीं भाई नए नए जो है आप पार्षद चुन के आए थे, चीजें समझ नहीं आई, या किस तरह से? क्योंकि जब अधिकारी तमाम सबके सब अधिकारी नहीं पहुंचे, आप लोग तो मेरे ख्याल में एक पार्षद जो थे वो अ, नहीं पहुंचे थे। एक पार्षद के अलावा बाकी सब के सब, जितने भी 16 पार्षद थे, सब लोग की हाजिरी वहां पे थी। हाँ जी। हाँ, मैं नए जिला पार्षद में, तो अब देखो सारे अधिकारी भी आए थे, उन्होंने बताया भी, और जो काम उन्होंने मांगे थे हमने लिखित में भी दिए, मौके की भी बोला गया है। अब देखो आगे क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं वो, किस हिसाब से काम करेंगे। ठीक है। और वैसे जितने भी अधिकारी आए थे उन्होंने मंच पे भी आके समझाया कि ऐसे ऐसे काम होगा, तो उस हिसाब से देखो आगे क्या होता है। क्या लगता है भाई, जिस मकसद से आप राजनीति में आए हैं, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के काम करवाने के लिए, हालांकि पहली बैठक है, समय अभी लंबा 5 साल है, हो पाएगा पूरा मकसद आपका? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस विजन को हम लेके राजनीति में आए थे वो हो पाएगा। क्योंकि यहाँ आके देखा जा रहा है कि जिस मुद्दे को लेके हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ करने के लिए, तो उसको एग्जैक्ट रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। बहुत घुमा फिरा के उसको दिखाया जा रहा है। बजट की कमी? बजट की तो सबसे बड़ी कमी है। अब मान लो 10 गांव आते हैं हमारे अंडर में, मेरे अंडर में 10 गांव आते हैं। 10 गांव का अगर मैं विकास करवाने जाऊं
तो वो ब्लॉक समिति के माध्यम से भी होगा और सरपंची के माध्यम से भी होगा और जिला परिषद के माध्यम से भी होगा और MP साहब के कोटे से भी होगा और जो हमारे विधानसभा के विधायक हैं उनके कोटे से भी होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो पूरा नहीं हो पाता। पिछले प्लानों को उठा के देख लो आप, और आगे भी मेरे को लगता नहीं है कि सक्षम है वो बजट उसमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम पार्षदों ने अपनी बात रखी और आप लोगों से